बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो कुछ नाम हम लोग को डेली बेसिस के हिसाब से न्यूज़ में देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो उसी में से एक पॉपुलर नाम है, आप सभी लोगों को पता है, इलॉन मस्क। सो इलॉन मस्क की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, उनका अभी का जो फोकस है, जो टारगेट है, वो हमारे भारत देश के ऊपर ही लगातार देखने को मिल रहा है। क्योंकि बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो उनके दो बड़े दिग्गज बिजनेस वो हमारे भारत देश में लाना चाहते हैं। उसमें से एक है उनका इंटरनेट वाला बिजनेस स्टारलिंक की अगर हम लोग बात करें, ठीक है। एंड दूसरे अगर बिजनेस की बात करें वो है उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी टेस्ला का बिजनेस। सो डेफिनेटली यहाँ पे कोई हम स्टारलिंक की यहाँ पे बात करने वाले हैं नहीं फिलहाल। तो टेस्ला से रिलेटेड काफ़ी कुछ अपडेट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसी से रिलेटेड एक बहुत सॉलिड न्यूज़ भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है, सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहूँगा कि ये खबर रिपोर्ट के जरिए, आप सभी लोगों को पता है शेयर मार्केट भाई ऐसा ही चलता है, मैक्सिमम खबरें रिपोर्ट के जरिए ही चलती है। हाँ, नो डाउट इसके बाद वो खबर सच होगी या झूठ होगी वो देखने वाली बात है। बट यस, जो ये खबर अभी हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही है वो इसके पहले भी देखने को मिली थी। मतलब ये खबर अभी हम लोग को वापस दोबारा देखने को मिल रही है। एंड लगभग हम कह सकते हैं कि कई सालों पहले ये खबरें आई थी, ठीक है। तो वापस ये रिपीट भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसलिए इस वक्त की चर्चा एंड अभी की अगर हम लोग बात करें, जो एक खबर देखने को मिल रही है, ठीक है, उससे रिलेटेड चर्चा और ज्यादा तेज होते हुए देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्यों, उसी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। सो दोस्तों देखिए, इलॉन मस्क अगर टेस्ला अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर हमारे इंडिया में लाएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं आ रही, बहुत बड़ी कंपनी आ रही है, ठीक है। मतलब प्रीमियम सेगमेंट को भी टारगेट करेंगे, उसी के साथ साथ बेस लेवल सेगमेंट को भी टारगेट करेंगे, जैसे कि 20-25 लाख की भी वो गाड़ी लाने की बात कर रहे थे, ठीक है। सो नो डाउट हम कह सकते हैं टेस्ला के एंट्री के चलते ईवी सेगमेंट में जबरदस्त हम लोग को भूचाल मचते हुए देखने को आप मिल सकता है। एंड काफी इंडियंस ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी इंटरनेट के माध्यम से इच्छा भी जताई है कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो वो टेस्ला की खरीदना चाहते हैं। तो काफी वो बेसब्री से इंतजार भी यहाँ पे कर रहे हैं। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं टेस्ला के जो बायर्स है वो जबरदस्त लेवल पे हम लोगों को भारत देश में भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो कंपटीशन के चलते तो सबसे बड़ा अभी का लेटेस्ट कंपटीशन उनको किसके साथ करना पड़ेगा, टाटा मोटर के साथ। क्योंकि आपको बताइए टाटा मोटर ही हम लोग को इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एटलीस्ट मार्केट शेयर के हिसाब से नंबर 1 पोजीशन पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। नो डाउट ये नंबर 1 पोजीशन इनको इसलिए मिली है क्योंकि इन्होंने बहुत जल्दी स्टार्ट किया था, जब हर कोई ये कह रहा था कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल ही कॉन्सेप्ट चलेगा भी नहीं, इसमें पैसा लगाना मतलब पैसे जलाने के बराबर है। तब से टाटा मोटर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। मारुति ने तो लिटरली बोला था कि भाई मतलब कोई वर्क ही नहीं करेगा, वो तो उन्होंने बोला था हम तो पेट्रोल डीजल पे ही काम करेंगे। और उसके लिटरली 1 साल के बाद देखा गया, 1.5 साल के बाद देखा गया कि टाटा मोटर्स की जो ईवी गाड़ी है उसका डिमांड जबरदस्त चल रहा है, सरकार प्रमोट कर रही है, दुनिया भर में चीजें चल रही है। काफी सारे कंपनी ने ये तक बोल दिया कि आने वाले 2025 मतलब 26 तक बात करें, 30 की बात करें कि हम सिर्फ ईवी गाड़ियां ही बनाएंगे करके। फिर जाके मारुति जैसी दिग्गज कंपनी ने फैसला लिया, नहीं नहीं भाई हम भी आएंगे, जो कि अभी 2025 में जनवरी मंथ में उन्होंने पहला अपनी गाड़ी जो ईवी टेरा है वो उन्होंने अनवील कर दी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। मतलब क्या कि टाटा मोटर तब तक 10 मॉडल उतार भी चुकी है, ठीक है, इसलिए उन्होंने मार्केट शेयर ज्यादा गेन कर लिया है। बट ये कंपटीशन हमें भविष्य में और बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड टेस्ला आएगा तो ये और भी ज्यादा टफ होगा कंपटीशन, क्योंकि इनके प्रीमियम सेगमेंट जैगवार लैंड रोवर की बात करें उनके साथ तो डायरेक्ट कंपटीशन है, प्लस उसी के साथ साथ उनका जो नॉर्मल सेगमेंट भी देखने को मिल जाता है। वहां पे अगर 20 लाख की अगर वो गाड़ी लेकर आते हैं तो वहां पे भी मजबूत टक्कर यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। पर दोस्तों अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो एक जबरदस्त ऐसी खबर आ रही है जो सुनकर हर कोई हक्का बक्का हो जाएगा। मतलब कि टाटा मोटर एंड टेस्ला इन दोनों का तो कंपटीशन रहेगा, बट यहाँ पे पार्टनरशिप की बात हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। यस दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेस्ला इंडिया में यहाँ पे आ रहा है। ऐसी खबरें तो हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। 13 लोगों की नियुक्ति से रिलेटेड लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट भी आ चुका है कि भाई कि उनको लोग चाहिए करके, ठीक है। एंड टाटा मोटर के साथ वो पार्टनरशिप यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसी खबरें हम लोग को देखने को मिली। आप देख सकते हैं टाटा मोटर का जो शेयर है आज के दिन थोड़ा बहुत ठीक भी परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिला। इसके पीछे का रीजन है बज ऑफ पार्टनरशिप विद द टेस्ला। यस, बज मतलब ऐसी बातचीत हो रही है, ऐसी बातें यहाँ पे चल रही है करके, ठीक है। यही खबर हम लोग को आज के दिन वापस देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो खबर क्या है दोस्तों, कोई बहुत लंबी चौड़ी खबर नहीं है। आप देख सकते हो कि टाटा मोटर का जो शेयर है इसलिए फोकस में आ रहा है बिकॉज पॉसिबल पार्टनरशिप प्लान विद द टेस्ला, ठीक है। इलॉन मस्क की जो टेस्ला है उसी की बात होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप की बात करें तो बताया जा रहा है कि फिलहाल तो महाराष्ट्र हम लोग को आगे चलते हुए देखने को मिल रहा है। आगे चलते हुए मतलब आप सभी लोगों को पता है अलग अलग स्टेट रहते हैं। अभी फिलहाल देखा गया तो 3 स्टेट के नाम सामने आए थे जहाँ पे वो टेस्ला को अट्रैक्ट करे थे। एक तो था गुजरात, देन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये 3 स्टेट्स काफी ज्यादा एग्रेसिवली टेस्ला को अपने और खींचने के लिए कोशिश यहाँ पे कर रहे थे। फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए ऐसा बोला जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शायद से महाराष्ट्र में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ऐसी बातें रिपोर्ट के जरिए हम लोग को चलते हुए देखने को मिले। आप देख सकते हैं द कंपनीज रिपोर्टेडली इन टच विद द टाटा मोटर फॉर द पार्टनरशिप। सो ये जैसे आप खबर सुनोगे कि भाई मतलब
टाटा मोटर एंड टेस्ला ये तो कॉम्पिटिटर है। मतलब हर कोई यहाँ पे ये खबर सुन के एकदम शॉक हो गया कि क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसी कोई चीज़ें होती भी है क्या। तो यस दोस्तों, ऐसी चीज़ें होती भी है और इसी चीज़ को एक शब्द भी यहाँ पे बोला जाता है, वो बोला जाता है कोऑपिटिशन। यस, कोऑपिटिशन ये जो शब्द है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, बहुत ही सिंपल है कि कोलैबोरेशन बिटवीन द बिजनेस कॉम्पिटिटर्स इन द होप ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिजल्ट। मतलब दो कॉम्पिटिटर एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, कोलैबोरेशन यहाँ पे कर लेते हैं। क्यों? म्यूचुअल बेनिफिट के चलते कि दोनों का फायदा होगा करके, ठीक है। सो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो जो शब्द भी है कोऑपिटिशन, इसमें तो आप लोगों को एक शब्द तो इजीली देखने को मिल रहा होगा कि कंपटीशन करके, और दूसरा जो हम लोग को शब्द देखने को मिल जाता है वो मिल जाता है कि कोऑपरेट करना। सो कोऑपरेट प्लस कंपटीशन, इसी से मिलके कॉम्पिटिशन ये शब्द यहाँ पे बन जाता है। एंड यही चीज़ हम लोग को शायद से यहाँ पे भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड ये